मैं जिस हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ ज़रा उसके बारे में मैं बताता हूँ। स्पीकर साहब, मेरे हल्के में तो न बिजली है और न गैस है और तालीम का भी कुछ ऐसा ही हालात है। जनाब स्पीकर साहब, अस्पतालों का भी बहुत बुरा हाल है और जोग्राफियाई लिहाज से मेरा हल्का दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा पहाड़ी इलाका है जो अटक से शुरू होकर कोहाट तक चला जाता है और दूसरा हिस्सा दरिया काबल के किनारे है। जनाब स्पीकर साहब, जो पहाड़ी इलाका है वो हमेशा खुशहाली, उसमें खुशहाली है, बस न फसल उगता है उधर और रोज़गार का बिल्कुल बुरा हाल है। और जो दूसरा हिस्सा है वो दरिया काबल के किनारे है। जब अफ़गानिस्तान में बारिश होती है तो इधर फसल तबाह बर्बाद हो जाती है और मेरे हल्के के लोग शुमाली कोरिया जैसे हालात में हैं और उधर ना रोज़गार है और ना हालात ज़िंदगी उसकी जिस तरह हम लोग हैं उस तरह वो नहीं है जिस तरह आप लोग हैं। जनाब स्पीकर साहब, ऐसे हालात में जब आप लोग ऑपरेशन का नाम लेते हैं तो बस हम और क्या कह सकते हैं। मैं दो अल्फाज में कहता हूँ, ये पूरे सूबे की तरफ से मैं कहता हूँ कि आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं, पूरा कर लें, आप बेशक आ जाएं, मगर आप आएंगे अपनी टांगों से, मगर जाएंगे पराई टांगों से, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं कि हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ऑपरेशन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल ये फाइनल डिसीजन है। अगर इस दफ़ा भी हमारे साथ वो हुआ जो कई सालों से हो रहा है तो हमारे ये सब्र का ये पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है, तो में वो बर्दाश्त नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, अगर आप ये ऑपरेशन हम पर वाइंड अप करें, ठीक है बस फिर भी ये आखिरी दो तीन शेर में कहना चाहूँगा। बहुत दिन तक उठाए बेजा नाज आपके हमने, कलेजा अब तो चलनी कर दिया है खंजरे गम ने, हुई बेदार दुनिया करवटें बदली है आलम ने, उठाया है ये बेड़ा अब हमारी कौम बेदम ने, हम अपना मुल्क अपना तख्त अपना ताज ले लेंगे, सुनो ए फार्म 47 वालों, हम अपना राज ले लेंगे। शुक्रिया।